ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम बघेला आपको अंग्रेजी विषय में एक टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन इसका अध्ययन करा रहा हूँ। इसके तहत मैं आपको ऐसे शब्द बताए थे जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। उसी कड़ी में मैं आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन का अंतिम शब्द बचा हुआ था, उसे मैं करा रहा हूँ, जो वाक्य के आधार पर आधारित था। पहला, अब इसका लास्ट पॉइंट है वाट का प्रयोग। वाट का प्रयोग, इसका अर्थ जो होता है, जो। इसमें आप लिखेंगे वाट का प्रयोग अज्ञात वस्तुओं, अज्ञात बातों, अज्ञात वस्तुओं, अज्ञात बातों या घटनाओं के लिए होता है। अज्ञात वस्तुओं, अज्ञात बातों, अज्ञात घटनाओं के लिए होता है। वाक्य में इसका अर्थ, वाक्य में इसका अर्थ that which, comma, that things which, that things which के लिए होता है। अर्थात इसका प्रयोग that which या that things which के लिए होता है। इसका प्रयोग कर्ता कारक या कर्म कारक दोनों के लिए होता है। ओके, और अध्याय से पहले यह वाक्य लगभग एक ही होता है। इन वाक्यों में लगभग दो वाक्य नहीं आते, लगभग ये वाक्य एक ही वाक्य होता है। इसके जो सामान्य से नियम है उस पर आपको ध्यान देना है।
नियम नंबर एक, इसका प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है या इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद किया जाता है। अब कर्ता के बाद किया जाता है, मुख्य क्रिया के बाद किया जाता है। ऐसे वाक्यों में आपको ये ध्यान देना है कि कर्ता के बाद, यहाँ पर कर्ता के पहले, ये ध्यान रखना है, यही सब बात थी। कर्ता के पहले किया जाता है और दूसरा था इसका मुख्य क्रिया के बाद किया जाता है। अब यहाँ एक समस्या आती है कि कर्ता के बाद दोनों वाक्यों में कर्ता आएगा, दोनों वाक्यों में मुख्य क्रिया आएगी। अब कहाँ लगाएं? अब ऐसी स्थिति में आपको ये बात देखनी है कि यदि वाक्य क्या करता है, पूर्ण रूपेण सही क्रम में आ रहा है, तो वाक्य में वाट कर्ता से पहले आएगा। कर्ता से पहले आएगा, यही सही क्रम का मतलब। वाक्य में कर्ता है, सही क्रिया है, मुख्य क्रिया है, कर्म है। यदि इस प्रकार का वाक्य दिया हुआ है तो वहां पर वाक्य में वट का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाएगा। लेकिन यदि वाक्य में शॉर्ट भाषा में जिसे कह सकते हैं सही क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वाक्य में कर्म नहीं है अथवा दूसरा वाक्य दिया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में यह मुख्य क्रिया के बाद लगाया जाता है। यह मुख्य क्रिया के अन्य परिस्थितियों में मुख्य क्रिया के बाद लगाया जाता है। चलो इसका वाक्य देखते हैं, शायद कुछ समझ में आएगा। He says प्रयोग पर आपको वाट का प्रयोग करके वाक्य को पुनर्निर्धारित करना। अब इसका यही तो है समस्या कि हम इसे कैसे प्रयोग करें।
ऐसे वाक्य में कर्ता, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, विशेषण शब्द, यदि इस प्रकार की वाक्य दिए हुए हैं तो ऐसे वाले वाक्यों में आप वाट का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर देंगे। वाट से स्त्री, और इसका अर्थ निकल कर आ जाएगा जो वह कहता है करता है। इसका एक दूसरा वाक्य देख लेंगे। आई शैल गिव यू लाइक। यहां पर वाक्य को दो भागों में व्यक्त किया गया था, इसलिए वाट का प्रयोग दूसरे वाले वाक्य से पहले। आई शैल गिव व्हाट यू लाइक। जो तुम्हें पसंद है मैं दूंगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। अब बोर्ड केवल हमें ये बात बताता है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपके 3 नंबर के हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मार्क 3। ये हमें नहीं बताया जाता है कि वाक्य सेंटेंस के रूप में दिया जाएगा या वाक्य को खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। कुछ देर पहले वाक्य खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे, अब 1-2 साल से वाक्य को सेंटेंस के रूप में दिया जा रहा है। अतः हम अपनी कमजोरी को न दिखाते हुए दोनों ही प्रकार के वाक्य करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वाक्य तो यही है कि भाई ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन आपके बोर्ड के द्वारा आपको दिया गया है 3 नंबर का। उसमें ये बात नहीं बताई गई है कि आपको वाक्य के रूप में दिए जाएंगे या खालिस्तान के रूप में। यदि आपने वाक्य के रूप में बना लिए हैं तो खालिस्तान के रूप में भी कोई खास समस्या नहीं आएगी। केवल थोड़ा सा ही वही बात आती है कि आपको केवल थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा ध्यान देने पर आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो आज हम इनको भी शुरुआत कर देते हैं खालिस्तान वाले वाक्य। ध्यान देंगे आप, निश्चित रूप से आपकी बात समझ आएगी। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपको ऊपर इस तरह के शब्द दिए जाते हैं ओ, होम, विच, फूड। में से जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उन वाक्यों में सही शब्द छांट कर लिखो। सही शब्द छांट कर बनना है आपको। अब जैसे मान लीजिए होम, ये वाक्य में दिया हुआ ऊपर और आपको नीचे आपको जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें छांट कर लिखना है। छांटने के लिए आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई क्लू तो चाहिए। अब क्लू होगा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लू से आपको जो खुराक आपको मिल जाएगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूं। और आप इसमें पहला नंबर जो आपने उसमें किया था हु का प्रयोग, यहां पर भी आप वाक्य में हु का प्रयोग डाल दीजिए। ध्यान रखा, छोटी इसका देखेंगे आप।
पहला नंबर नियम, नंबर 1, वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई भी मूल व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो ही चीजें ध्यान देनी है आपको, संज्ञा कर्ता के रूप में होगी। नियम नंबर 2, खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया अथवा दोनों भी आ सकती हैं। आपकी पहचान हो जाएगी वाक्य की, आपकी वाक्य की पहचान हो जाएगी। आप ध्यान देंगे तो आप वाक्य को निश्चित रूप से पहचान लेंगे। ये वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आई नो मिस्टर भरत खालिस्तान। टीचर्स यू इंग्लिश। हो बेटे हु, ये आपको ऑप्शन में दिए गए 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों में से आपको इस खालिस्तान में शब्द भरना है। अब इसमें केवल आपको पहचान करनी है वाक्य की। वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता के रूप में दी गई है। यहाँ पर ये सर्वनाम के रूप में थी, लेकिन जस्ट खालिस्तान से पहले कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता के रूप में भी दे सकते हैं, दी हुई है। अतः और दूसरा नंबर, खालिस्तान के बाद वाक्य देखेंगे आप। खालिस्तान के बाद वाक्य में या तो सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया आएगी, अथवा दोनों ही आ सकती है। यहाँ पर आपको खालिस्तान के बाद वाक्य में आपको मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है और खालिस्तान के बाद वाक्य में सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया या दोनों, इन दोनों का कहीं भी प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाले वाक्य में हु का ही प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आप कुछ समझ पाएंगे और आपको निश्चित रूप से फायदा भी होगा कि ऑनलाइन क्लास में हमें कुछ बताया गया था जो कहीं तक आपकी सहायता के लिए बहुत अधिक आपको प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से आप बात के एक और देखिएगा इसका, जैसे अभी आपको पता लग जाएगा दूसरा जब वाक्य किया जाएगा तो क्या अंतर है, आपको दूसरा शब्द आपको बताया जाएगा उससे आपको तुरंत पता लगेगा है क्या अंतर। वाक्य देखिएगा, द बॉय खालिस्तान।
इज STANDING स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। वही शब्द आपके सामने चारों दिए गए। खालिस्तान से पहले देखिए व्यक्तिवाचक, खालिस्तान के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। यदि वाक्य में खालिस्तान के बाद सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया इस प्रकार से दी गई है तो वहां पर आपको वाक्य में हु। अब आप कहें कि भाषा ये बात समझ में आ गई कि सर इसमें हु आ गया, लेकिन अब हम अगला शब्द कैसे भरेंगे? निश्चित रूप से देखिएगा, अब आपको दूसरा नंबर लगाया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है होम का प्रयोग। इसका भी नियम लिख देंगे आप। नियम नंबर 1, खालिस्तान से पहले वाक्य में कोई भी व्यक्तिवाचक कर्ता होगा। खालिस्तान से पहले वाक्य में कोई भी व्यक्तिवाचक कर्ता होगा। दूसरा नंबर लिख देंगे आप। खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई भी सर्वनाम कर्ता के रूप में कोई भी खालिस्तान के बाद कर्ता के रूप में होगा, या इसके बाद वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे तो बात ही नहीं है। वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई भी व्यक्तिवाचक कर्ता होगा और खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई भी सर्वनाम कर्ता के रूप में होगा। सर्वनाम मीन्स आई, वे, यो, ही, सी, ऐसा आ नहीं सकता। देख, कर्ता का रूप है इनका, ही कर्म का रूप दूसरा है, कर्ता का रूप दूसरा है। ठीक है, आप जान चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। चलो इसका वाक्य देखते हैं, तभी आपकी बात समझ में आएगी। मैं ये वाक्य नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको तुलनात्मक परीक्षण करना है। तुलनात्मक परीक्षण करने के लिए आपको वाक्य को देखना है। मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसे, आप इसे नहीं उतारेंगे क्योंकि मैं इसके जस्ट नीचे आपको दूसरा वाक्य लिख रहा हूँ। वाक्य देखिएगा, द बॉय खालिस्तान, द बॉय खालिस्तान ही gave money, was very poor। टॉपिक आपको वही दे देगा, पुस्तक में आपको शब्द दिया हुआ है, हो, होम, होज, विच, वैसे भरिएगा। आपने पहला वाला वाक्य देखा था, पहले वाले वाक्य में आपको पहले व्यक्तिवाचक कर्ता आया हुआ है, उसके बाद वाक्य में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया या दोनों ही क्रिया यहाँ आई हुई है, तो ऐसे वाले वाक्य में हु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर वाक्य आया था आपके सामने
हुम वाला वाक्य, हुम वाले वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कर्ता के रूप में दिया हुआ है। निश्चित रूप से आपका पहचान इस प्रकार हो गई। वाक्य में सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, वाक्य में अनिश्चित रूप से कोई भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यदि व्यक्तिवाचक सर्वनाम दिया हुआ है तो ऐसे वाले वाक्य में हुम का प्रयोग किया जाएगा, और जिस वाक्य में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया दी गई है तो वहां पर वाक्य में हु का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित आप इन चीजों को याद रखिएगा। निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में भी यही प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको एक एक नंबर से आएंगे। निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है, हुम उसमें से आपको भरवाएगा कहीं ना कहीं। कोई सा भी कंपटीशन ले लीजिएगा, यदि आपको कोई भी कंपटीशन आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको इन 4 शब्दों में से किसी भी 2 शब्दों का प्रयोग तो 2 वाक्यों में अवश्य ही कराया जाता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आप छाट कर लिखिएगा। आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, आपकी बात समझ में आएगी। मैंने आपको अब ये भी बताया ये खालिस्तान वाला वाक्य है, और आगे भी अब आपके जितने बचे शब्द हैं वो सभी शब्दों को भी खालिस्तान वाले वाक्यों में किस प्रकार से हम भरेंगे ये आगे बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान दीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।